जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति के इस परिवार में। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो लुसेंट के बुक में दिया गया है। तो इसका प्रथम चैप्टर है सामान्य परिचय। भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। इसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। यह कथन किसका है। यह कथन है थ्यूसिडाइडिस का। थ्यूसिडाइडिस का ये कथन है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 5 इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है। इतिहास अपने को दोहराता है, रिपीट करता है। यह कथन हीगेल का है। हीगेल ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है। यह कथन भी हीगेल का है। क्वेश्चन नंबर 8 है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कौन करता है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक मार्क्स थे। मार्क्स कहने का मतलब कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। ये समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है। यह कथन किसका है। यह कथन सीले का है। अगला क्वेश्चन है मिलन करने वाला है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए ओकसाट। ओकसाट 1 का 3 हो जाएगा। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी ए का 3 हो जाएगा। बी है ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन बी का 4 हो जाएगा। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कलिंगवुड। कलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। अगला है ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। यह कथन है बेनेडिटो क्रोचे का। बेनेडिटो क्रोचे का। ये किसका कथन है। बेनेडिटो क्रोचे। इसका कथन क्या है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? यह कथन है E.H. कार का। यह कथन किसका है? E.H. कार का। क्वेश्चन नंबर 16 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? BC का शॉर्ट फुल फॉर्म में क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 50 ईसा पूर्व यानी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 1015 मतलब 11वीं शताब्दी चल रही है। जैसे अभी 2023 है, यानी 2023 मतलब 21वीं सदी चल रही है, उसी प्रकार 1015 11वीं सदी है। यहाँ मिलान करने वाला है, विक्रम संवत हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, शक संवत हो जाए 78 ईसा ईस्वी, गुप्त संवत हो जाए 320 ईस्वी, और कली संवत्सर ये हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 22 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन पहला है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सत्य है। गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था, ये भी सत्य है। यानी 1 2 3 तीनों तो सत्य है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये कथन गलत है। यानी 3 कथन, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ये भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? यानी कलचुरी संवत भी कहलाता है। किसको कलचुरी संवत भी कहते हैं? त्रैकुटक संवत को। त्रैकुटक संवत को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2027 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होता है 2013।
विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके क्या होगा? शाक संवत में इसके 1928 साके होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? विलर्ड लिब्बी ने किया था। विलर्ड लिब्बी ने कार्बन 14 जैसे पद्धति का शुरुआत किया था। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 के द्वारा हम किसी भी चीज़ को कौन कितना पुराना है कितना नया है इस चीज़ की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए कार्बन 14 प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग से हम किस चीज़ की आयु का निर्धारण करते हैं? तो जीवाश्मों की। प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा, यानी जब से मानव ने लिखना सीखा है तब से प्राग इतिहास का अंत होता है और इतिहास का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है, यानी लेखन का प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता में, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है? तो 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। यानी इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 3 भागों में जो बांटा है, यह किसने बांटा था? सेलेरियस ने बांटा था। किसने बांटा था? सेलेरियस। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो अल बरूनी ने दिया था। गुप्त संवत के प्रारंभ के बारे में जानकारी कौन दिया था? अल बरूनी ने दिया था। थैंक यू, आज इतना ही तक रखते हैं, फिर कल से अगला टॉपिक देखा जाएगा।